और इस वक्त की बड़ी खबर है, अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो जुहू वाले घर लाए गए हैं धर्मेंद्र। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर आ रही है कि धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जुहू वाले घर उन्हें लाया गया। तो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र लगातार परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे थे। आज सुबह भी उनके परिवार के मेंबर्स यहां पहुंचे, अब छुट्टी दी गई। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, आंकड़ा भी सामने आया। दूसरे चरण में 68.79% वोटिंग हुई है। चुनाव में औसत वोटिंग 66.90 रही है। 2020 के मुकाबले 9.6% ज्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिली है। तो बिहार में दूसरे चरण में 68.7% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया और औसत वोट जो है इस बार लगभग 67% दर्ज किया गया है। बिहार में दूसरे और आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.79% मतदान हुआ है। वहीं दोनों चरण मिलाकर कुल 66.90% मतदान हुआ, जबकि पहले फेज में 65.08% वोटिंग हुई थी। 2020 में बिहार में 57% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से इस बार 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर ये 10% वोटिंग किसके हक में हुई है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल बिहार में एनडीए सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास धमाके के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन जांच के चलते आज बंद रखा जाएगा। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, जबकि दूसरे मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं जारी रहेंगी। यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी गई। दिल्ली धमाके के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। लाल किला इलाके में पुलिस गाड़ियों के सायरन बजाए गए, लोगों को लाउडस्पीकर से संबोधित करके अलर्ट किया गया। किसी भी अनजान या संदिग्ध सामान के प्रति सचेत रहने की लोगों को सलाह दी गई। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली की सीमा पर भी नाकेबंदी की गई। सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आलम यह कि दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील किया गया। बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच जारी है। सिंघू बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। धमाके में घायलों का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं यहां मोर्चरी के बाहर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। धमाके में मारे गए लोगों के परिजन पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़े हैं। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि है। और दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा। नरेला में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा और स्कूटी सवार को कुचल दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी टक्कर मारते हुए फुटपाथ से जाकर टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए, 2 की हालत नाजुक बनी हुई है।